नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, पिछले 3 महीनों से मीरा भाईंदर शहरवासी किसी तरह से इस संकट से बाहर निकले थे, मुसीबत से बाहर निकले थे। लोगों के पास में पैसा नहीं था, स्कूलों की फीस बार बार उनसे मांगे जा रही है, लाइट बिल में दुगना और तिगना बढ़ोतरी आई है। किसी तरह से लोग अपने आप को उभार भी नहीं पाए थे, किसी तरह से सवार भी नहीं पाए थे कि ऐसे में मनपा के नए आयुक्त डॉक्टर विजय राठौड़ ने अपना मनमानी करते हुए ना तो सत्ताधारियों को साथ में लिया गया है, ना तो उनसे विचार विमर्श किया गया है और ना ही सुविधाओं के बारे में साफ तौर से मनपा आयुक्त ने बताया है, ना ही प्रशासन ने बताया है कि क्या सुविधाएं, क्या सहूलतें शहरवासियों को दी जाएगी। एक आम आदमी इस लॉकडाउन को लेकर क्या सोचता है और वो किस परेशानियों से गुजर रहा है और वो सरकार से क्या मांग रखता है, सरकार से क्या उम्मीदें रखता है, आइए मैं आपको सुनाता हूँ क्या चाहता है शहर का एक मध्यम वर्गीय सामान्य आदमी। मेरे हिसाब से ये जो लॉकडाउन का डिसीजन लिया है ये गलत है, क्योंकि 3 महीने से जो लॉकडाउन में लोग जी रहे थे उसको कैसे कैसे करके, अभी जो लॉकडाउन खुला था उससे कैसे कैसे करके अपना जो ज़रूरत की चीज़ें प्लस जो लॉस हुआ था या जो हालात ख़राब थे उसको थोड़ा थोड़ा सही करने के लिए लोग पब्लिक बाहर निकली थी। मगर फिर वापस ये लॉकडाउन होने से जो लोगों की पोजीशन ख़राब थी वापस उसी हाल में आके रह जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये डिसीजन लिया हुआ वो गलत है। और अभी क्या होता है, एक तरफ लॉकडाउन कर रहे हैं और एक तरफ शादी ब्याहों के लिए 50 लोगों की छूट दी जा रही है। तो लॉकडाउन करना चाहिए तो पूरा ही करना चाहिए, फिर शादी ब्याहों का प्रोग्रामों के छुट्टी जो लोगों को परमिशन दिया जा रहा है वो गलत है। सरकार से क्या उम्मीद रखनी चाहिए, अभी सरकार एकदम शांत बैठी है। एक तो लॉकडाउन से लोग परेशान है, पैसों से लॉकडाउन में बैठे हैं, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं, ऊपर से ये टाटा और अडानी का जुल्म हो रहा है जो इस तरीके से बिल भेजे लोगों के। अरे भाई, लोगों को खाने के वांदे पड़े हुए और ये बिल कहाँ से भरेंगे? बिल भी जो नॉर्मल पहले आता था उससे कई गुना ज़्यादा भेज रहे हैं बिल। तो आज आम जनता क्या करेगी? तो इसको सरकार को सोच रहे, सरकार क्या कर रही है बैठे बैठे। इनके सरकार को स्कूल वाले कुछ मान ही नहीं रहे। सरकार जो है ना इतना आह्वान कर रही है कि भाई जो जिनके पास पैसे जो नहीं भर पा रहे हैं उनसे ज़बरदस्ती नहीं लिया जाए, आराम से लिया जाए। फिर भी स्कूल वाले अपनी मनमानी करे जा रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। स्कूल वाले पेरेंट्सों को नोटिस भेज रहे हैं वकीलों के थ्रू से। फिर सरकार क्या कर रही है? सरकार जनता के लिए है या ये धन्ना सेठों के लिए? स्कूल और बिजली कंपनियों की मनमानी से ये लग रहा है कि सरकार का इनके ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जो स्कूलों की मनमानी हो रही है उस पे और जो बिजली कंपनियों की लूटमारी हो रही है उस पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। और मिडिल क्लास को जो हालात ये स्कूलों से और बिजली कंपनियों से परेशान हैं उनको सहायता देनी चाहिए। और मैं खासकर सरकार से, उद्धव ठाकरे साहब से अपील करना चाहता हूँ कि वो बिजली और ये स्कूलों के मुद्दों को लेके थोड़ा सोचें और गरीब जनता का उसके ऊपर ध्यान दें। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से एक आम आदमी क्या चाहता है सरकार से और सरकार से वो क्या अपेक्षाएं रखता है। हालांकि सरकार भी जानती है कि एक मध्यम वर्गीय और जनता को क्या चाहिए। जनता को इस वक्त जो मार पड़ रही है, चाहे वो स्कूलों की मनमानी हो, स्कूलों की दादागिरी हो या फिर लाइट बिल जिस तरह से उनसे दुगना और तिगना दामों में उनसे वसूला जा रहा है, जनता इससे राहत चाहती है। लेकिन सरकार भी कहीं ना कहीं नाकाम साबित होती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, आम आदमी जिस संकट से गुजर रहा है, सरकार उस पर ध्यान न देते हुए किसी तरह से अपना दामन बचाने का काम कर रही है। जिस तरह से मुंबई से सटे सभी महानगर पालिकाओं के आयुक्तों के तबादले कर दिए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि सरकार को अपनी नाकामी छुपानी थी। इसी के चलते सरकार को ये तबादले करने पड़े। जब लोगों की कंप्लेंट और बहुत सारी प्रॉब्लम उन्होंने मुझे बताई लिखित रूप में ईमेल के तहत, तो हम लोगों ने इस पर 7 से 8 दिन के ऊपर पूरी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद मैंने महापौर मैडम को खत लिखा और महापौर मैडम ने जल्द से जल्द इस मीटिंग को बुलाया। सबसे पहले उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। इस मीटिंग में उपस्थित अड्डा जी और साथ में टाटा पावर के जो रिप्रेजेंटेटिव आए थे निकुम जी और कामले जी,
उनसे बातचीत हुई, बातचीत में काफ़ी मसले हुए और मसले के अंदर काफ़ी बहुत सारे से उजागर हुए बात के, उनकी बात भी हमने सुनी और जो लोगों की जो तकलीफें थी या जो कंप्लेन थी वो भी हमने उनके सामने समक्ष रखी। बातें में जब ये पता चला बात करते करते कि उनकी भी कुछ सुझाव है जो लोगों को नहीं पहुंच पाए हैं और जो लोगों को नहीं पता है। तकरीबन जैसे उनका ऐसा कहना था कि बिल इसके लिए ज़्यादा है कि जो टैरिफ या जो बिल्स साइकिलिंग जो होती है 3 महीने के लास्ट या फिर लास्ट समर के कैलकुलेशन उन्होंने वो सब मर्ज करके उन्होंने साइकिलिंग बना के दिए और उनके जो रेगुलेटरी के हिसाब से जो नॉर्म्स आए थे उनका ऐसा कहना था कि 3 महीने के अंदर जो बिल दिए गए थे वो काफ़ी कम दिए गए थे और उसके बाद में स्टडी करने के बाद में उनको वापिस से एवरेज बिल बना के और एज पर उन्होंने जो यूनिट यूटिलाइज किए हुए हैं वो यूनिट के हिसाब से उनको वहां पे बिल दिए गए। ये जब बात करते हुए कंफर्मेशन आया है और इसका सुझाव ये निकला है, हमने कहा कि जो कोई बिल कोई भी कंज्यूमर ने अगर बिल कम वापरे है या इलेक्ट्रिसिटी कम वापरी है और उसको अगर गलती से ज्यादा बिल लगाया गया है तो कृपया करके उसको सहूलियत दी जाए या उसका बात सुनी जाए या उसका पक्ष ध्यान से सुना जाए। तो उन्होंने इस बात पे दोनों कंपनी ने यानी अडानी की तरफ से और टाटा की तरफ से जो अधिकारी आए थे उन्होंने इस बात को माना और उन्होंने एग्री कहा कि भाई अगर किसी का बिल ज्यादा आता है हम उनके साथ में स्टडी करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से उनके साथ में बैठ के वार्तालाप करेंगे, उनको समझाएंगे और फिर भी अगर गलती से बिल ज्यादा निकलता है तो उस बिल को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी एक वादा दिया है कि जब तक बिल सेटल नहीं हो जाता है लोगों का, जिस बिल में अगर ज्यादा है तो किसी भी बिल को कटौती नहीं करेंगे और किसी भी लाइट यूटिलिटी को यानी जो लाइट इलेक्ट्रिसिटी वापर रहे हैं वो बंद नहीं करेंगे जब तक उनका सेटलमेंट नहीं हो जाता है। तीसरा उन्होंने एक और विश्वास और भरोसा दिलाया है कि अगर कोई बिल अगर ज्यादा आया है, तकरीबन एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर 1000 है 2000 जो अगर बिल भरते और अचानक उनको 10,000 या 12,000 का बिल आया तो उसमें भी वो एज ए इंस्टॉलमेंट के तौर पे लोगों को सुविधा देंगे, ये उन्होंने भरोसा जताया है और वादा किया है। उम्मीद करते हैं हम कि हमारे इस खबर का संज्ञान सरकार लेगी, सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी कि एक आम आदमी इस वक्त क्या चाहता है, एक आम आदमी को सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं और सरकार उन अपेक्षाओं पर खरा उतारने की पहल भी करती है, कोशिश भी करती है या नहीं, ये आने वाले समय में दिखाई देगा। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।